मैं अपना निर्णय नहीं बदलूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा विपिन जी। मैं भी तो उसी समाज से हूँ जिससे विधायक जी हैं, तो फिर समाज मुझे क्यों नहीं सपोर्ट करेगा, ये तो बताओ आप। ना कल दबे थे, ना आज दबे, ना आगे कभी दबनेगा हम। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं पुराना ही हूँ, मैं नया नहीं हूँ। नकुड़ विधानसभा मेरा घर है, मैं वहां से चुनाव लड़ा हुआ हूँ। की बात है, पहले ये तो पता चले कि हाँ टिकट हो रहा है नहीं हो रहा है, पहले ये भी तो पता चले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। 2027 के विधानसभा चुनाव में नकुड़ विधानसभा से इस बार युवा गोविंद चौधरी भी चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं और गोविंद चौधरी का नाम भी लोगों की जुबान पर आ चुका है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि 2012 में गोविंद चौधरी ने चुनाव लड़ा, तो अब 2027 में चुनाव लड़ने की तैयारी में है, तो बीच का जो गैप रहा उसमें गोविंद चौधरी कहाँ पर रहे। गोविंद चौधरी जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सवाल यही है कि 2012 में आपने चुनाव लड़ा जी और 2027 में अब आप चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, तो ये जो बीच का गैप रहा, तो इसमें गैप क्या तो कुछ नहीं रहा। मैं 2013 तक समाज के बीच में रहा, क्षेत्र में रहा, अपने समाज के बीच में रहा, अपनी विधानसभा में रहा। कुछ परिस्थितियां ऐसी रही, वो चाहे राजनीतिक समझ लो या कुछ भी समझ लो। उसके बाद फिर बाबूजी एक्सपायर हो गए थे, फिर कोरोना लग गया था, तो बाबूजी के जाने के बाद मैं भी नहीं संभल पाया, क्योंकि भाई जब बाप सिर से चला जा तो बहुत संभलने में बहुत टाइम लग जा। तो बस ये रही, अब खुद स्टैंड हो गए तो अब समाज के बीच में फिर उसी सेवा भाव से आगे। लेकिन सवाल तो गोविंद चौधरी जी ये है कि जो बीच का गैप रहा, तो इसमें जो आपके लोग हैं वो तो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो गए होंगे। वो विपिन जी वो कहीं नहीं गए, वो जहाँ थे वहीं आज भी हैं, कल भी थे और आगे भी वहीं रहेंगे। और उन्हीं से बातचीत करके, जितने बड़े बुजुर्ग थे, जितने मेरे साथी थे, उनसे सबसे बात करके ही ये मैं अब समाज के बीच में निकला हूँ सेवा भाव से। कल भी सेवा भाव से थे, महाराज भी सेवा भाव से समाज के बीच में है। लोगों के बीच में जब कोई चुनाव लड़ने के लिए जाता है तो जिसके भी द्वार पर वो जाता है तो सभी लोग कहते हैं कि नहीं आप चुनाव लड़िए और हम आपके साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, समय चुनाव होता है तो उस समय पीछे कोई नहीं। जैसे मैं गया समाज के बीच में तो उनकी शिकायतें रही, पर जब मैंने अपनी बात कही उन्होंने समझी वो बात और फिर कहा नहीं बेटे बिल्कुल सही है, अपना निकल तो, और हम साथ हैं, जो जब पहले भी साथ थे, आज भी साथ है और आगे भी साथ रहेंगे। और बेधड़क अपना लगा रहा हूँ सेवा भाव से, तो मैं उसी बीच में जा रहा हूँ सेवा भाव से ही। बाबू जी के तरह कल भी सेवा भाव से ही थे और आज भी वो नहीं है। पिता का साया तो अब आपके सर पर नहीं है। नहीं, उनका साया तो मतलब नहीं है, उनका आशीर्वाद तो है, उनका आशीर्वाद है, उनके संस्कार हैं जो है वो साथ है हमारे। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जब तक पावर में रहे तब तक आप घर बैठे रहे, और अब जैसे जैसे डॉक्टर धर्म सिंह सैनी थोड़ा सा नहीं विपिन जी, ऐसा कुछ नहीं है कि वो पावर में रहे। देखो उनकी पावर अपनी जगह है, हमारी पावर अपनी जगह है। ना कल दबे थे, ना आज दबे, ना आगे कभी दबनेगा हम। तो ऐसा कुछ नहीं है। वो ठीक है, राजनीतिक वो अपने तरीके से राजनीति कर रहे थे, हम अपने तरीके से सेवा भाव से जा रहे थे। उन्हें हमारा जो सेवा भाव का नजरिया उन्हें पसंद नहीं आया। वो भाई अपने पद पर थे, उन्होंने अपने पद का जो उपयोग करना था उन्होंने समाज के प्रति करा। भाई उन्होंने गुज्जर समाज के प्रति सारा करा जो करना था उन्हें। और उसमें मैं ये नहीं कहता गुज्जर समाज ही था, उसमें सर समाज था। उसमें ऐसा नहीं है, गुज्जर समाज भी था, सैनी समाज भी था और अदर समाज सारा था उसमें। उन्होंने अपने पद का जिस तरह वो, भाई हम समाज के बीच में जा रहे थे सेवा भाव से, उन्हें वो सेवा भाव रास नहीं आई। उन्होंने बस वो अपना जो करना था उन्होंने करो, तो सबके बीच में सबको बताया जो करना था। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने आपके परिवार के लिए जो कुछ किया जी, तो वो तो सब कुछ आपने झेला। वो तो तो कितने परेशान आपके पिताजी चौधरी सतीश मूत जी थे? ना परेशानी तो कुछ नहीं है। देखो ये तो परेशानियां ठीक है, उन्होंने जो करना था करा। परेशानी तो देखो आती है जब कोई ऐसी बात है, पर कभी हमारा हौसला नहीं डगमगाया कि ठीक है परेशानी है, एक ना एक दिन वो समाप्ति होगी, जो परेशानी है खत्म भी होगी। तो आज कोई ऐसी बात नहीं थी। तो ये बात आप मानते हैं कि डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने उस समय सत्ता का दुरुपयोग किया?
नहीं, इसमें बात डॉक्टर धर्म सिंह सैनी की नहीं है। ये तो ठीक है, जो थे वो थे, उसमें पद में थे भाई, बसपा सरकार थी उसमें उस टाइम। तो जिस पद पर वे थे उन्होंने जो कुछ करना था वो करा उन्हें, वो तो पूरे सबको पता ही है, क्षेत्र को जो कुछ हुआ, किस तरह लोग अपना परेशान हुए। भाई हम भी परेशान हुए, जो हमारे साथी थे वो भी परेशान हुए। आप निर्दलीय चुनाव लड़ने के मूड में हैं या किसी पार्टी में आपकी बातचीत है? देखो, मैं चुनाव लड़ूंगा, जरूर लड़ूंगा, और लड़ूंगा पार्टी से लड़ूंगा। लेकिन पार्टी कौन सी होगी? वो समय आने पे जो मेरे साथी हैं उनसे, सबसे बड़े जो मेरे साथी हैं उसमें बड़े बुजुर्ग हैं, जो मेरे साथी हैं, हम हैं, उनसे बातचीत करके ही सारा कुछ होगा। पर लड़ूंगा, ये तय है, बिल्कुल लड़ूंगा। और जैसे कुछ लोग कह देते हैं कि यहाँ आ जाते हैं नए लोग, आ जाते हैं, मैं नया नहीं हूँ, मैं पुराना ही हूँ, मैं नया नहीं हूँ। नकुड़ विधानसभा मेरा घर है, मैं वहाँ से चुनाव लड़ा हुआ हूँ, और सेवा भाव भी कर रखी। कोई करके तो दिखावे सेवा भाव। मतलब जिस तरीके की सेवा आप लोगों ने की ऐसी कोई कर नहीं पाया। जी का बताओ तो किसी ने करी? आप तो हो समाज से, आपको पता है सारा, आप तो डेली जाते हो हर जगह, आपको तो पता है विपिन जी इस बात का। प्रतिनिधि चाहे डॉक्टर धर्म सिंह सैनी रहे हों, चाहे वर्तमान में मुकेश चौधरी हों, तो आप जैसी सेवा कोई कर नहीं पाया। मैं तो खुद कह रहा आपसे, आप बताओ तो, पब्लिक के, आप जो जितने पब्लिक है उनके बीच में जाओ तो पूछो तो, आप पूछो तो, आप पूछो कि किसने क्या किस तरह। मान लो एक बात तो बताओ, खड़ोंजा, सड़कें, नल के, बताओ तो सही। मंदिर मस्जिद ऐसा कुछ नहीं है, मंदिर हो चाहे मस्जिद हो चाहे गुरुद्वारा हो, कोई इसमें वो नहीं, हमारे लिए सर्व धर्म बराबर है। हम इस भाव से नहीं, हम तो बिल्कुल सर्व धर्म के हिसाब से अपनी सेवा कर रहे थे, उसमें चाहे कोई भी था। हम ये नहीं कह रहे थे कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ऐसा कुछ नहीं था। तो मुस्लिमों के बीच में भी आप गए हैं? हाँ, मुस्लिमों के बीच में भी गए हम, आज भी आते हैं, कई आते हैं साथी हैं जो आते हैं, आज भी बिल्कुल घर पे आते हैं, उसी तरह फोन आते हैं, बातचीत होती है, और बड़ी खुशी जाहिर करते हैं। वो तो खुद कहते हैं कि भाई जी आप आए, और हमें तो बड़ी एक बार को उम्मीद छोड़ दी थी, पर आप खड़े हुए बाबूजी का सपना पूरा करने के लिए, तो हमें बहुत खुशी है। तो ये बात तो तय है कि भाजपा से तो आप चुनाव लड़ेंगे नहीं यार, देखो ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं होता कि भाजपा से चुनाव लड़ना या किससे चुनाव लड़ना, वो तो एक बाद का मैटर है वो तो। पर ये है कि चुनाव लड़ूंगा मैं। आप नकुड़ विधानसभा में घूम रहे हैं और फिर जो है बोल रहे हैं कि भाई कोई बताओ तो सही कि किसने हमारे जितना काम किया जी। तो नकुड़ विधानसभा में आप देख तो रहे होंगे, कौन सा ऐसा गांव है जिसमें जो वर्तमान विधायक हैं मुकेश चौधरी, उनका पत्थर नहीं है? नहीं, मैं मना नहीं कर रहा, विधायक जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि विधायक जी ने काम नहीं करा। मैं ये नहीं कह रहा कि पीछे जो रहे उन्होंने काम नहीं करा, मैं ये नहीं बात कह रहा। भाई काम जितने भी जनप्रतिनिधि जो भी रहे जनप्रतिनिधि, उन्होंने काम करा, मैं ये नहीं कह रहा। पर ये तो बताओ निस्वार्थ भाव से किसने काम करा? हमारा तो कोई स्वार्थ नहीं था उसमें, आप बताओ, हमारा तो कोई स्वार्थ नहीं था उसमें। आपका कहने का मतलब ये है कि बिना सत्ता के, बिना पद के निस्वार्थ भाव से सेवा करी हमने समाज की। भाई चाहे वो गरीब कन्याओं का विवाह हो, या भाई मंदिर बनवाना हो, या मस्जिद में कोई काम हो, या भाई खड़ोंजा हो, या सड़क हो, या नलका हो, या ट्रांसफार्मर हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, तो अगर आप चुनाव मैदान में उतरेंगे तो आपकी इस बार भी टांग खींचने का? ना, बिल्कुल नहीं खींचेंगे वो टांग, वो बिल्कुल टांग नहीं खींचेंगे। आपको सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ सपोर्ट करेंगे मुकेश चौधरी को हराने के लिए। नहीं, ऐसा मैं हराने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसे हराएंगे किसे जिताएंगे। आपने पूछा कि सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, मैंने कहा सपोर्ट करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि वो सपोर्ट करेंगे। आपके वो विरोधी रहे आपके चुनाव में, वो आपको सपोर्ट करेंगे, तो इससे क्या मैसेज जाता है? इससे तो मैसेज यही जाता है कि भाई कहीं ना कहीं मुकेश चौधरी को हराना एक टारगेट है। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, हराना या नहीं हराना तो बाद की बात है, पहले ये तो पता चले कि हाँ टिकट हो रहा है नहीं हो रहा है, पहले ये भी तो पता चले।
अच्छा, मुकेश चौधरी के टिकट को लेकर भी आपको संशय है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे संशय है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे संशय है। मैं तो ये मान लो, मैं एक बात कह रहा हूँ भाई, हराने और जिताने की बात तो बड़ी बाद की है। ये तो अभी वो टाइम आने तो दो विपिन जी, अभी तो वो टाइम आया नहीं ना, अभी तो उसमें टाइम में बहुत लंबा पीरियड है, तो वो टाइम आना। आपने सपोर्ट की बात पूछी, मैंने सिर्फ सपोर्ट का जवाब दिया आपको कि सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। जनपद सहारनपुर में जितने विधायक हैं जी, उनमें अगर विधानसभाओं में जाकर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा पत्थर मुकेश चौधरी के लगे हुए बिल्कुल हैं। लगे हैं, वो कार्य भी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं ऐसी है। स्थिति में मतलब आपके मन में ये है कि भाई मुकेश चौधरी को टिकट नहीं मिलेगा? नहीं, मैंने कब कहा कि टिकट नहीं मिलेगा? आपने कहा ना, मैंने कि कब कहा? पहले टिकट मिलने तो दो। मैंने ये नहीं कहा कि, मैंने कब कहा कि टिकट मिलेगा या नहीं? मैंने टिकट की तो बात ही नहीं छेड़ी विपिन जी, मैंने तो टिकट की कोई बात ही नहीं छेड़ी। मैं कौन हूँ टिकट देने या काटने वाला? मैं थोड़े ही हूँ। अच्छा चौधरी साहब, आप एक बात बताओ, आप गुर्जर समाज से हैं जी, बिल्कुल। और कोई भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरता है तो उसे अपनी बिरादरी का कहीं ना कहीं ये रहता है कि भाई ये बिरादरी मुझे सपोर्ट करेगी। देखो, तो मुकेश चौधरी को छोड़कर गुर्जर समाज आपको क्यों चुनेगा? वजह बताओ। मेरी बात तो सुनो विपिन जी, क्या एक बिरादरी से या एक समाज से ही चुनाव जीतता जाएगा, या एक समाज से ही जनप्रतिनिधि बनेगा? ये बात आपकी सही है कि बताओ, एक आप मुझे बिरादरी, बताओ। एक समाज से कोई चुनाव नहीं जीतता। जी, जी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस बिरादरी में जन्म हम लेते हैं और उस बिरादरी के बीच में जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका ये तो होता है कि भाई ये बिरादरी हमें सपोर्ट करेगी, हमें वोट देगी। चाहे आप अपने पिताजी चौधरी सतीश मूछ की बात ले लीजिए, जिस समय वो नकुड़ विधानसभा में गए तो सबसे पहले सपोर्ट किसने किया? बिरादरी गुर्जर समाज ने किया ना। समाज ने। सवाल यही तो है कि मुकेश चौधरी को छोड़कर गुर्जर समाज आपको क्यों चुनेगा, क्यों आपको पसंद करेगा? वजह बताओ आप एक। नहीं, आप पसंद क्यों नहीं करेगा ये तो बताओ आप। समाज मुझे क्यों नहीं पसंद करेगा ये बताओ आप। भाई मुकेश चौधरी वर्तमान में विधायक हैं और उनके काम को आप भी स्वीकार कर रहे हैं कि भाई उन्होंने अच्छा काम किया। बिल्कुल किया है, कर भी रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, किया है और कर भी रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं तो अब समाज तो देखो, वो चीज़ तो टाइम आने पर पता चलेगी ना। समाज तो, मैं भी तो उसी समाज से हूँ जिससे विधायक जी हैं, तो फिर समाज मुझे क्यों नहीं सपोर्ट करेगा ये तो बताओ आप। भाई मैं भी समाज के बीच में ही हूँ, और मैंने पहले भी समाज के बीच में रहा, मैंने भी समाज के बीच में कार्य किए हैं, ऐसा नहीं है। तो ठीक है, पहले मेरे साथ परिस्थितियाँ थी भाई, पिताजी भी चले गए, तो ऐसा नहीं है, समाज सपोर्ट करेगा। अब आप फील्ड में हैं? मैं फील्ड में हूँ, पिछले 1 साल से फील्ड में हूँ मैं पिछले 1 साल से फील्ड में हूँ, समाज के बीच में हूँ, समाज के सुख दुख में हर उसमें साथ हूँ मैं समाज के। आप चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं और लगभग 1 साल चुनाव में है और अभी तक आपने ये पत्ते नहीं खोले कि भाई आप किस पार्टी से लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे? विपिन जी, मैं चुनाव लड़ने की तैयारी, मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं चुनाव बिल्कुल लड़ूंगा, और पत्ते भी खुल जाएंगे, और थोड़ा सा टाइम है, 2-4 महीने बाद पत्ते भी खुल जाएंगे सारे। पैसे के दम पर चुनाव लड़ोगे? हैं? पैसे के दम पर चुनाव लड़ोगे? अब आप उस चीज़ को कैसे भी कह लो, चाहे पैसे के दम पर कह लो, चाहे जो हमने समाज में कार्य कर रखे उस हिसाब से कह लो। हाँ, चुनाव लड़ना जरूर है। चुनाव जरूर लड़ूंगा, चुनाव जरूर लड़ूंगा विपिन जी, चुनाव तो लड़ना है, बाबूजी का सपना है, एक बार सेवा भाव, एक बार चुनाव लड़ना है, उनका सपना था, और समाज की सेवा करनी है, सर समाज की। मुझे लड़ना भी नकुड़ विधानसभा से? लड़ूंगा भी नकुड़ से ही, वो मेरा सपना है, और वो सपना साकार होगा, मैं लड़ूंगा। ये भी बाबूजी का सपना था कि भाई नकुड़ विधानसभा से ही चुनाव नकुड़ लड़ना। विधानसभा से ही लड़ूंगा, नकुड़ विधानसभा मेरा घर है, मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा, और मजबूती के साथ लड़ूंगा विपिन जी, पूरी मजबूती के साथ लड़ूंगा। चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे? जीतने के लिए ही लड़ूंगा चुनाव, या किसी को हराने के लिए? जीतने के लिए लड़ूंगा, अपने लिए लड़ूंगा, जीतने के लिए लड़ूंगा, अपना सर्व समाज के लिए लड़ूंगा चुनाव। आपके पक्ष में समीकरण किस तरीके से बनेंगे? थोड़ा सा जो है जोड़ घटा गुणा भाग तो आपने जरूर किया होगा।
देखो विपिन जी, अभी तो मैं समाज के बीच में जा रहा हूँ, सर समाज के बीच में उनका सुख दुख या जो भी काम है उनके बीच में जा रहा हूँ। और रही जोड़ तोड़ की बात, तो जब मैं समाज के बीच में जा रहा हूँ मुझे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा। अगर कुछ परिस्थिति इस प्रकार की आ जाए जी जिन लोगों को आप अपना मान रहे हैं जी और वो लोग आपको ये बोलें कि भाई गोविंद अब की बार आप चुनाव ना लड़ो, आप अगली बार चुनाव लड़ लेना, जी तो फिर उस स्थिति में जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि नहीं मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। जी, नहीं उस स्थिति में वो मुझे कहने के ही नहीं, और 1% अगर ऐसी बात आ भी गई तो मैं अपना निर्णय नहीं बदलूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा विपिन जी। चलिए, तो गोविंद चौधरी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।